नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। तो चलिए फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। जैसे कोई आवाज़ लगा लो, पागल हो जाए। ए टफी, ले टफी, अब देखिए, ले देखिए सुबह सुबह कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर नज़ारा है। ठंडा सा मौसम हो रहा है और सुबह के आपको बता दूं मैं 6 बजे हुए हैं और मैं और दीदी उठ गए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं तो हम दोनों पहले सोने के उठने के बाद ना चौक पे बैठ गए हैं। मिट्टी क्यों खा रही? तो जी देखिए, हम लग गए हैं सुबह के अपने काम में, क्योंकि जब सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने झाड़ू पोछे में ही लग जाते हैं। ये तो सभी का रोज़ का काम होता ही है। और आज हम दोनों बहनें, ये छोटे वाली बहन है हमारी, आज हम अपने चौक को धुल रहे हैं, क्योंकि कल से ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, एक अंधी सी आ रही है, मतलब तो धूल धूल हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा सुबह कि आज हम चौक को धुलेंगे, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, पहले बाहर चौक का काम ख़त्म करेंगे। और चौक में वैसे हम डेली पोछा लगाते हैं, लेकिन आज ना इसको धुलेंगे हम, क्योंकि धुलने से ज़्यादा साफ़ होता है, इतना पोछा लगाने से साफ़ नहीं हो पाता। तो जी हम उसी में ही लगे हुए हैं दोनों बहनें। सारे पेड़ भी हैं ना जो, ये सब गंदे हो रहे हैं, इन पे भी धूल बैठी हुई है, तो पेड़ भी धुलेंगे हम। पीछे के इधर वाले तो धुल दिए हमने। और आज ना मैंने थोड़ा सा सरफ डाल दिया था, सरफ डाल के ये छोटे वाली जो बहन है, इसका नाम वैशाली है, ये फर्श को उससे रगड़ रही है झाड़ू से, और मैं पीछे से ऐसे पानी डाल के उसको साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर सरफ डाल के हम चौक वगैरह धोते हैं ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ हो जाता है और उससे मक्खियाँ भी कम आती हैं। हमारा घर और घेर इकट्ठा है ना, तो फिर हमारे यहाँ मक्खियाँ भी ज़्यादा आती है, और एक खुला है, खुले की वजह से भी शायद ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। आप सब भी ये सोचते होंगे कि ये सुबह उठ जाती है और अपने झाड़ू पोछे में लगी रहती है, बस वही दिखाती रहती है। तो जी देखो, ये बहुत बड़ा काम है, और सबसे ज़्यादा तो ये इसलिए लगता है बड़ा कि खुला है ज़्यादा, खुले की वजह से आप सब समझ सकते हैं, जैसे हवा चल रही है और मतलब घर घेर इकट्ठा है तो कितना गंदा होता है। वैशाली गई है अभी छत पे, और उसने पाइप लगा रखा है ऊपर ही, वो ऊपर से पाइप से ना ये जो हमारे जीना है इधर, इसको धुलेगी। और फिर ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा एक स्टोर है, क्योंकि देखो खेत वाले के यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा सामान इतना सारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि जो खेतों का सामान होता है, मेरे कहने का मतलब ये है, वो सब हम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे कि अपने खुरपे वगैरह, फावले, जो भी तसले वगैरह, मतलब जो भी खेत का सामान होता है, क्योंकि वो बहुत सारा सामान होता है। उसके बाद आधे के तो मुझे नाम भी नहीं पता उसको क्या क्या बोलते हैं, वो सब हम यहाँ पे रख लेते हैं, जो छोटे छोटे सामान होते हैं। और जैसे कि हमारे गाय भैंसों की जो खल चूरी जो भी होता है, वो सब हम यहीं पे रखते हैं। ये एक स्टोर है, ये पहले हमारी पुरानी किचन थी, जब चूल्हे वाली जो किचन थी ना वो ये थी, तो हमने इसको ना ये स्टोर की तरह यूज़ कर लिया है अब। हमारा चूल्हा, लकड़ी, गोस्से, ईंधन, मतलब जो भी होता है वो सब इसमें रखा रहता है। और जो एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे हमारा इन्वर्टर, बैटरी वगैरह, सब हमने यहीं पे फिट कर रखा है। तो जी ये एक देखने में तो छोटा सा स्टोर है, लेकिन इसमें सामान बहुत सारा भरा हुआ है, तो इसकी भी सफाई करेंगे। ऊपर से जब हम ये अपने जीने को धोते हैं ना, तो पानी अंदर गिर जाता है, तो फिर ये गंदा हो जाता है यहाँ से। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ इसको भी धुल देंगे, तो एक बार ही काम खत्म हो जाएगा। रात बारिश का मौसम हो गया था यहाँ पे, लेकिन खैर बारिश तो आई नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और हवा भी इतनी गंदी सी है, धूल भरी आंधी सी बोलते हैं ना जिसको, वो है। तो आज भी सुबह मौसम इसलिए ठंडा सा है थोड़ा सा, शायद यहाँ तो बारिश हुई नहीं, कहीं और हुई हो। धुल तो गया है चौक, अब बस वाइपर लगा देंगे यहाँ पर। आज भी धूप बहुत तेज़ निकली है, भाई और मैं लगे हुए हैं यहाँ पे सिरसों फैलाने में, क्योंकि हमारे दूसरे वाले खेत की सिरसों कट के आई थी ये 2 दिन पहले। और सिरसों जैसे आती है खेत से कट के, और उसको मतलब टंकी वगैरह में भरने से पहले ना धूप लगानी पड़ती है। तो जी ये 2 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी। जो पहले वाली सिरसों आई थी उसको तो हमने रख दिया था साफ़ करके, ये आज हम धूप में फैलाएंगे। आज को शाम तक की धूप लगेगी, उसके बाद ये टंकी में भर दी जाएगी, और जितना ज़रूरत होगी उतना निकाल के फिर इसको ये कर, मतलब तेल वेल निकलवाना होगा जितना, वो निकलवा लेंगे। इसमें हम दोनों तीनों भाई बहन लगे हुए हैं, क्योंकि देखो ये अकेले से तो हो नहीं पाते इस तरह के काम, जो बड़े बड़े काम होते हैं। और ये कट्टे भी अच्छे भारी भारी बंधे हुए हैं, तो जो छोटे हैं वो मैं उठा रही हूँ, जो बड़े बड़े से हैं वो भाई उठा रहा है। शाम को ना फिर इसको झरने में को झाड़ के हम साथ के साथ इन कट्टों में भर देंगे,
और फिर इन कट्टों से ही हम टंकी में डालेंगे, क्योंकि टंकी बड़ी होती है, आपने सबने देखी भी होगी, सभी की यही होती है ज़्यादातर जो टंकियाँ होती है, फिर उनमें कट्टों से ही डाल देते हैं, क्योंकि ये इस तरह डालेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। सरसों फैलाने का काम लगभग हमारा हो गया है। अब इसको ना हम ऐसे पे पूरे पल पे फैला देंगे। तो जी चलिए अब मैं चलती हूँ मैं किचन में, और मुझे किचन में ज़्यादा काम तो नहीं है आज, क्योंकि दीदी ने आज बोला है कि आज तो किचन में नहीं आएगी, और वो इसलिए क्योंकि वो ना मुझे 2-3 दिन से बोल रही है कि मेरे सूट वगैरह सिल दे, कि खाना तो अब हम बना लेंगे मिल के, मतलब छोटे वाली बहन भी आ गई, कुछ काम वो कर लेगी, और जो खाने वाने का काम है वो दीदी संभाल लेगी, कि तो हमारी सिलाई कर दे। क्योंकि पहले ना हमारे यहाँ पे एक लड़की सिलाई करती थी, बड़ी अच्छी सिलाई करती थी, अब उसकी शादी हो गई है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है सूट वगैरह सिलवाने में। तो बड़ी दीदी करती हैं सिलाई, लेकिन इतनी नहीं कर पाती, छोटे वाली बहन भी बहुत कम करती है, मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। तो दोनों बहनें कह रही है कि चलो काम जो है एक्स्ट्रा, या मतलब खाने के झाड़ू पोछे जो भी काम होता है कि वो हम कर लेंगे, तो बस हमारी सिलाई करती रहे। तो जी आज इसको मैंने, ये हमारे पानी रखने का मटका, इसको मैंने उतार लिया है ऊपर से, ये ऊपर रखा हुआ था टांड पे। टांड दिखाऊंगी आप सबको टांड क्या होता है। ये 4-5 साल पहले ये क्या आई थी मैं अपने पापा के लिए, क्योंकि वो ना इस मतलब घड़े का पानी ज़्यादा पसंद करते थे पीना। तो ये गंदा हो जाता है, क्योंकि इसको गर्मियाँ जब चली जाती हैं हम उठा के रख देते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन ढकी हुई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे उतर गई, ये गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको धुलूँगी, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी कम पीती हूँ। और देखो जो छोटे बच्चे हैं अगर फ्रिज का पानी अभी से देने लगेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। घड़े का पानी जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी मैं अब इसी को साफ़ करने में लगी हुई हूँ। अब ना मैं रोज़ इसको ताज़े पानी से भर के और फिर रख दिया करूँगी, तो ये मतलब रात को भर के रख दिया करूँगी तो सुबह को ठंडा मिलता है इसमें पानी, और फिर दोपहर बाद रख दो भर के तो शाम तक ठंडा हो जाता है। तो इसका जो पानी होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो हल्की हल्की सी मिट्टी की खुशबू आती है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है पीने में, और वो नुकसान भी नहीं देता है। तो जी आज से मैं थोड़ी सी बिजी हो जाऊंगी और ज़्यादा, क्योंकि अब मैं सूट वगैरह सिलूँगी, मुझे अपने भी सिलने हैं और दीदी के भी बनाने हैं और भाभी का भी बनाना है। तो जी देखो जब 2-3 आदमियों के कपड़े बनते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। पहले आज तो मैं सोच रही हूँ कि दीदी के पहले प्लाजो बनाने हैं, मुझे प्लाजो बना देती हूँ, फिर उसके बाद दीदी का सूट सिलना है, एक भाभी का सिलना है, और 2 या 3 शायद मेरे होंगे, वे बनाने हैं। मुझे यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है जिससे मैं अपने सूट सिलवा लूँ। तो फिर दूसरी बात देखो ये भी है, जब कोई काम अपने आप पे करना आता है तो फिर कर लेना चाहिए। अभी तो इतना टाइम भी बच जाता है मेरे पास कि मैं ये काम भी कर लूँ। मुझे मेरी मम्मी ने सिलाई सिखाई है, जब मम्मी सिलाई करती थी तो मैं देखती रहती थी मम्मी कैसे करती है, तो मम्मी बता देती थी, तो थोड़ा बहुत मतलब वहीं से सीखा है। और जैसे जैसे मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा आ जाता है काम अच्छा करना, तो फिर कुछ दिन के लिए मैंने सीखी भी है, तो थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ अपने आप से ही। तो ये देखिए ये दीदी का है प्लाजो, क्योंकि डेली में जैसे आगे इतनी गर्मी होती है तो प्लाजो ही पहने जाते हैं ज़्यादातर। तो जी बस पहले मैं ना दीदी के प्लाजो सिलूँगी, तो अभी मैं उसको ही छाँट रही हूँ। हमारी मम्मी ने ना हम तीनों बहनों को सारे काम सिखाए हुए हैं, अब चाहे हम उनको करें या ना करें, अगर कभी मौका मिलता है तो कर लेते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं सही, लेकिन करना सबको आता है थोड़ा बहुत। सिलाई का काम है जो मतलब वो मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ बस इन दोनों बहनों से। तो जी देखो एक तरीके से अपना टाइम भी पास हो जाता है, और फिर अपने सूट को अपने तरीके से हम अच्छी तरह सिल भी सकते हैं कि हमें कैसे कहाँ क्या डिज़ाइन बनाना है, ये सब भी पता चल जाता है।
ये वाला प्लाजो तो मेरा छट गया है। अभी इसके बाद मैं एक प्लाजो और छांट दूँगी। तो जी अभी ना इसका मतलब सिलाई नहीं करूँगी इसकी, क्योंकि अभी रील नहीं है इसके मैचिंग के। पहले मुझे रील मंगाने पड़ेंगे और मुझे सुई भी मंगानी है मशीन की, वो सुबह टूट गई मुझसे। तो जी फिर सिलूँगी इनको मैं, कल दिखाऊँगी आप सबको भी। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें।